दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो पे अपने चैनल यूनिक व्यू पर। और बता दें कि दोस्तों अभी हम पीपा पुल नंबर 1 महावीर पुल के पास में ही हैं और यहाँ पास महाराज राम गोपाल दास जी का शिविर बहुत भव्य तरीके से बहुत ही बड़ा शिविर बनाया जा रहा है और यहाँ पास भंडारा भी चल रहा है। दोस्तों आइए महाराज जी से थोड़ा सा जानकारी के बारे में क्या बताते हैं, जो स्नान पर्व है और पूरी जानकारी हम आपको दिखलाते हैं महाराज जी से। आइए चलते हैं महाराज जी से डायरेक्ट बात करते हैं और आपको जानकारी पहुंचाते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। इसी तरह पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी माघ मेला तैयारियों की और पर्व को लेकर। दिया हुआ आचार्य चरण का दिया हुआ नाम मेरा राम गोपाल दास है। जी जी। तो महाराज जी ये जो भंडारा चल रहा है क्या यही चल रहा है कि आपका और भी शिविर है? जो इस तरह के अपने और 2 शिविर है, कुल 3 शिविर में चल रहा है। सेक्टर 4 में भी है ना? हाँ उधर सेक्टर 4 जी, है। जी, जी, जी। और एक उधर छेवट पर वीआईपी जो घाट है उसके पास। अच्छा महाराज जी जो ये माघ मेला 2026 इस समय आने वाला है, जो पौष पूर्णिमा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये माघ मेला जो है पद्म पुराण उत्तराखंड के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू हो जाता है। जी जी। जो लोग एकादशी से नहीं पहुंच पाते हैं वो पूर्णिमा से मानते हैं कि पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक ये है, परंतु ये एकेडमिक रूप से पौराणिक रूप से ये पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होगा और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। जी जी। और 3 दिन त्रिजटा का स्नान करके पूर्णिमा को लोग चले जाते हैं स्नान। जो लोग लेट से पहुंचते हैं वो लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा लेते हैं, परंतु पद्म पुराण में जो माघ महात्म्य है उसमें ऐसा आया है कि ये एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है। एकादशी से प्रारंभ हो जाए। जो आने वाले श्रद्धालु हैं हमारे, जो स्नान करने वाले, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी आप? अब श्री तीर्थराज प्रयाग में जितने भी आज तक श्रद्धालु आए हैं भारतीय मनीषा की तरफ से, उसमें सबसे बड़े श्रद्धालु जो है श्री भरत जी है, जो श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे। तो श्री भरत जी श्री तीर्थराज प्रयाग में जब आए तो वो जब आए तो उनके पाँव में फफोले पड़ गए थे, वो फफोले फूटे नहीं थे। तो अयोध्या के लोगों ने देखकर बड़ा आश्चर्य किया। एक तो सिंगवेरपुर से वो पैदल आए, उन्हें डर था कि माता श्री कौशल्या जी फिर से उनको रथ में बैठा देगी, इसलिए पीछे आए और एक घुड़सवार को साथ में लेकर आए ताकि माँ को ये लगे कि भगवान के जो छोटे भैया श्री भरत जी और रथ नहीं तो घोड़े पे चढ़ कर आएगी, परंतु घोड़ा पर चढ़े नहीं। उनका मानना था कि जिस रास्ते से भगवान गए हैं वो भगवान की चरण धूली है और चरण धूली का स्थान मस्तक होता है, इसलिए वो पैदल रास्ते में आए। वो गर्मी में आना हुआ, वैशाख जेठ के महीने में रथ यात्रा हुई। तो उस दरमियान जो है उनके पाँव में जो फफोले पड़े हुए, एक भी फफोले फूटे नहीं थे। तो कैसे वो फफोले नहीं फूटे, सवाल ये है। तो जब आए भरत जी यहाँ पर तो भगवान का नाम जपते हुए, वो न रथ में आए न पैदल आए, न घोड़ा से आए न पैदल आए, वो नामारूढ़ होकर के आए। कहत राम सिंह उमगी उमगी अनुराग। तो जो कोई कहीं से आवे, अब आज 21वीं शताब्दी है तीर्थराज प्रयाग में आने का, तो आप कहीं से भी आ रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि भगवान का नाम जपते हुए आए। ट्रेन में आने का, गाड़ी में आने का, घोड़ा में आने का अभिमान में न हो गए। हम यहाँ जब आए प्रयागराज में तो नामारूढ़ होकर आए, भगवान का नाम जपते हुए आप आएंगे तो यहाँ के वास्तविक प्रयागराज का और श्री माधव भगवान के उचित स्वरूप श्री छेवट महाराज का दर्शन हो पाएगा। अन्यथा केवल इतना ही होगा कि यहाँ बहुत सफाई है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, यही सब आप देख के चले जाएंगे। इसके चिन्मयता का आपको दर्शन नहीं होएगा, इसके अंतस जो स्वरूप है भव्यता का दर्शन होगा। दिव्यता का दर्शन तो तभी होगा जब आप नामारूढ़ होकर आएंगे, नाम जपते हुए आएंगे। इसलिए समस्त श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि जब श्री तीर्थराज प्रयाग आए तो नाम जपते हुए आए
और यहाँ स्नान करे तो एक ही चीज मांगे जो श्री भरत जी ने मांगा, अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम जी बताया वरदान, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। श्रीकृतराज प्रयाग में आकर गाड़ी घोड़ा कार बंगला मांगना कुछ ऐसे ही है जैसे कोई किसान किसी भूमि में जिसमें केसर की संभावना हो, उसमें गेहूं बाजरा उपजा करके अपने को बड़ा समझे। प्रयागराज में गाड़ी घोड़ा कार बंगला के लिए नहीं आए, हर धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का त्याग करके जो भगवान के चरणों में प्रेम की मांग जो और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता, वो श्री तीर्थराज प्रयाग आपको प्रदान करेंगे। ऐसी मंगल कामना करते हुए कि आप आएंगे और आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। मनुष्य जीवन का जो अंतिम खुराक है, जो अंतिम ध्येय है, उद्देश्य है, वो है भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाना। तो आप भगवत प्रेम के प्राप्ति हेतुअर्थ यहाँ आए। आपकी यात्रा ये जीवन की अंतिम और सबसे ऊपर की प्यारी प्यारी यात्रा बन जाए, ऐसी कामना करते हैं। ऐसे महाराज जी 75 वर्षों का के बाद शुभ योग का ऐसा कुछ जो सोशल मीडिया पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहने से, उसके महत्व का प्रकाश न करने से हर क्षण जो है ना अनपैरेलल होना चाहिए, नित्य अनुतनता महसूस होना चाहिए कि आज के बराबरी का पहले का कभी का नहीं। ठीक है, ये अच्छा है कि 75 वर्ष बाद का याद करके जो सामान्य आदमी रहते हैं, सोए रहते हैं धर्म के प्रति, उनको जागरूक करने के लिए अच्छा संदेश हो सकता है। लेकिन हम पुराण पुरुष के साधक हैं। पुरा अपनी नवम इति पुराणम, अत्यंत प्राचीनतम होते हुए जो नवीनतम है वो पुराण है। तो हमारा हर दिन हर क्षण हर क्रियाकलाप नित्य नूतनता लिए रहे, ऐसी पुराण पुरुष की कृपा हो है। बजाय कि एक ही दिन स्नान कर ले 75 वर्ष के बाद, हर क्षण ही हर वर्ष आपका ऐसी मंगलमय हो, ऐसी भावना। महाराज जी जो 5 स्नान पर्व है हमारे, उसमें सबसे मतलब बड़ा स्नान पर्व कौन सा है? और अमावस्या है, मौनी अमावस्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्यों ऐसा वहाँ सबसे बड़ा स्नान माना जाता है? अब मौनी स्नान जैसा नाम से ही स्पष्ट है, मौन होने से मौनी है। जैसे आप वर्षा होती है ना जी, तो वर्षा होती है, अगर हवा चल रही है, आवाज हो रहा है तो वर्षा नहीं, आवाज बंद हो जाए, बिल्कुल निशब्दता घटित हो है तो वर्षा होने लगती। ऐसे में घनश्याम जो है आपके अंदर बरसने लगते हैं जब आपका मन मर जाए। असली मौन तो मन के मरने से, जब मौन मरता है तो भगवान आपके अंदर बरसने लगते हैं। वो घनश्याम बरसते हैं 10 इंद्रियां मन बुद्धि में, 12 में बरसते हैं, और यहाँ पर मधु से मधु रूप में बरसते हैं, इसलिए मधु से माधव बना है। एक तो माधव का अर्थ है स्वामी, हाँ मतलब पति, लक्ष्मी के जो पति है। तो जो मधुरता है, जो मिठास है, जो स्वीटनेस है आपके जीवन में, वो अवतरित होती है, प्रकाशित होती है तब जब आप मौन होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी अवस्था मौन अवस्था है। अब मौन का केवल फिजिकली मौन होना नहीं है, शब्द न बोल पाए, बल्कि मन के मरने को मौन होना हम समझे हैं। जैसे ही मौन हो गया तो जो अनंत है वह आपके अंदर बरसने लगता है, और 10 इंद्रियां मन बुद्धि में बरसता है। इसलिए 12 यहाँ माधव है, द्वादश माधव है। बुद्धि में अगर बरसता है वो तो बेड़ी माधव, वो सबसे प्रधान माधव। प्रयागराज का अर्थ है कि प्रकृष्टा पूर्वक प्रचुर मात्रा में यज्ञ याग संपन्न क्षेत्र को प्रयाग कहते हैं। तो वह शरीर का क्षेत्र जिसको गीता में भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्त्यम क्षेत्रम, यह शरीर आपका क्षेत्र है। तो जिस क्षेत्र में, जिस अवस्था में 12 10 इंद्रियां और मन व बुद्धि ये सब मधुरता से और मिठास से भर जाए,
उसको हम वेणी माधव कहेंगे, और तब आपका स्वयं का होना प्रयागराज स्वरूप हो जाता है। स्वरूप हो जाता है। तो मौनी अमावस्या में आए और प्रयागराज आप स्वयं बन जाए, स्नान करके अंदर बाहर दोनों का स्नान के साक्षी बने आप, ऐसी मंगल कामना करें। अच्छा महाराज जी, जो शाही स्नान होते हैं उसमें क्या किया जाता है? जो महाराज जी लोग होते हैं क्या उसमें होते हैं? साथ दिलाइए। हाँ, क्या जो शाही स्नान होते हैं महाराज जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब शाही स्नान तो एक डेट्स में होते हैं। जी जी जो मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, उसमें स्नान तय होते हैं। और एक निवेदन आपसे ये है जी महाराज कि सर कबीर साहब ने कहा है, जगत गुरु रामानंदाचार्य की प्राकट्य भूमि है, संगम भूमि, आपको पता होगा, दारागंज में जन्मे थे, प्रकाशी उनकी कर्म भूमि रही है। तो श्री कबीर साहब जी उनके 12 द्वादशों में से एक है। श्री कबीर साहब कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो शहंशाह। तो जब आप चाह चिंता से मुक्त हो जाते हैं, शहंशाह हो जाते हैं, तो आप बम्बा में भी नहाएंगे, नल में भी नहाएंगे तो शाही स्नान होता है। और आप फटा कपड़ा भी पहने रहेंगे, साधु संत फटे कपड़े पहने रहेंगे, तो उनका कपड़ा जो है शाही ड्रेस बन जाएगा। साधु, और वो जो भोजन करेंगे, सुखी रोटी नमक कर लिया, वो शाही भोज बन जाएगा। तो अब बजाय कि हम शाही स्नान के लड़े मरे, आपने देखा शाही स्नान को लेकर यहाँ भगदड़ हुआ, दुर्घटना घटी, हमको फोकस इस पर होना है कि हम उस शाही अवस्था को प्राप्त हो जाए कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और चाकू कछु न चाहिए सो साहस। ये बेपरवाही लापरवाही नहीं है, ये बियॉन्ड माइंड होना, ट्रांससेंडेंटल अप्रोच करना बेपरवाही है। साधु, अगर आप आलस्य कर्मणता बस संगम नहीं नहाने आते हैं तो ये आपकी लापरवाही हो सकती है। लेकिन जब आप भगवान से जुड़कर और अपने दर पे रहकर स्नान करके तृप्त हो जाते हैं, तो यह आपकी बेपरवाही है, यह आपकी परमहंसीय अवस्था है, यह आपके अंदर शाही अवस्था है। तो हम चाहेंगे भगवान कृपा करें कि जो आने वाले हैं उनको अपने आप में उनका हर स्नान ही शाही स्नान हो जाए, और उनका हर भोज शाही भोज हो जाए, और उनका पहना हुआ हर ड्रेस जो है वो शाही ड्रेस बन जाए। यही शाही के विषय में हम लोगों का। श्याम रामचंद्र चंद्र की जय। जय।